प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीओ की डिटेल्स एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है एंड इसका टोटल साइज है 216 करोड़ रुपीस एंड कंपनी कंप्लीटली फ्रेश इशू के थ्रू ये पैसे रेज कर रही है। आईपीओ ओपन होगा 27 फेब को, क्लोज होगा 29 फेब को। आईपीओ के शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 1 मार्च को एंड शेयर बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होगा 5 मार्च को। एंड आईपीओ का प्राइस बैंड है 150 रुपीज से लेकर 157 रुपीज पर शेयर तक। अब कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी अगस्त 2016 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इनका मेन काम है कि ये स्टेबलाइजर्स बनाते हैं। अब ये एसी पे लगने वाले स्टेबलाइजर नहीं बनाते हैं, ये पीवीसी स्टेबलाइजर्स, सीपीवीसी एडिटिव और लुब्रिकेंट्स बनाते हैं जो कि फैक्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं। नाउ जो कंपनी के स्टेबलाइजर्स हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होते हैं, जैसे पीवीसी पाइप्स, पीवीसी फिटिंग्स, पीवीसी प्रोफाइल्स, उसके अलावा एसपीसी फ्लोर टाइल्स, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। तो बहुत सारे यूज केसेस हैं। तो प्रोडक्ट इनका ऐसा है कि अगर मार्केटिंग इनकी ढंग से हो जाए, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने से भी मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग ढंग से हो जाए तो यूज केस बहुत ज़्यादा है, सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पालगढ़ महाराष्ट्र के अंदर है एंड टोटल इनके पास 21,000 स्क्वायर फीट का लैंड है। ना अगर ये स्टैट्स देखें तो कंपनी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रेवेन्यू 22% से बढ़ा है एंड पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 111% से बढ़ा है, विच इज़ अ ग्रेट डील। यू कैन सी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी को 37 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है एंड इनफैक्ट 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक कंपनी को ऑलमोस्ट 23 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें तो इनसे भी हमें आइडिया लग जाएगा। जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो है वो सिर्फ 0.28 है। इसका मतलब कि कंपनी के पास अगर मान लो 1 लाख रुपए की इक्विटी है, उसके मुकाबले सिर्फ 28,000 रुपए का डेट है, विच इज़ अमेजिंग। मतलब अगर ये 1:1 भी होता, अगर ये 1 भी होती तब भी नेट डेट फ्री होती कंपनी, तब भी अच्छा होता, लेकिन 1 से भी कम है, दैट इज अमेजिंग। उसके बियॉन्ड कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। सो ओवरऑल अगर मैं फीडबैक दूं तो कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी के केपीआईज काफ़ी अच्छे हैं, तो कंपनी इन्वेस्टेबल तो है। एंड मैंने बोला प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर मार्केटिंग ढंग से हो जाए, वो ढंग से सप्लाई करें तो ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। तो आई से कि आप इस पर बेट ले सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली एज आई ऑलवेज से डू नॉट टेक माई कॉल फॉर एनीथिंग, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। आप जाके रिसर्च करो। मैं ये रिसर्च से आपको कहीं ना कहीं बिग बेसिस दे देता हूँ कि इस पर रिसर्च करने लायक भी है या नहीं है, तो ये ज़रूर रिसर्च करने लायक है। आप जाके रिसर्च करो एंड इफ all's good you should or I can say you can invest in this। बाकी जो भी रहे लिस्टिंग गेन मिल जाएगा जहाँ तक है, जिस तरीके से मार्केट का सिनेरियो चल रहा है। बट आई ऑलवेज से कि किसी भी आईपीओ को अप्रोच करो कि आपको उसके अंदर 10 साल तक पैसे डालने हैं एंड ये एक आईपीओ ऐसा ही है, ये कंपनी ऐसी है जिसके लिए आप 10 साल तक के लिए सोच सकते हो गिवन बाकी सारे फंडामेंटल्स। तो रिसर्च मोर, उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट करना।